क्या होता है, ये हमारा प्योर बी सेल ट्यूमर होता है ना। कैसा होता है, प्योर बी सेल ट्यूमर, प्योर बी सेल ट्यूमर होता है हमारा। तो होजकिन लिम्फोमा हमारा क्या होता है, ये प्योर बी सेल ट्यूमर होता है ना। उसके बाद हो गया इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, ईटियोलॉजी है ना, कि होजकिन लिम्फोमा हमारे पेशेंट को क्यों डेवलप होता है। तो ईटियोलॉजी में मेनली हमें दो चीज़ें याद रखनी है ना। कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है मेनली, एक तो हमारा हो गया एप्स्टेन बार वायरस, क्या हो गया, एप्स्टेन बार वायरस। और उसके बाद दूसरा हमारा एसोसिएशन होता है एचआईवी के साथ, है ना। दूसरा हमारा एसोसिएशन होता है एचआईवी के साथ, तो उसके साथ हो गया हमारा एप्स्टेन बार वायरस। अब हमारे पेशेंट को एप्स्टेन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ या फिर एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, है ना। तो इन दोनों इन्फेक्शन में हमारे पेशेंट को होजकिन लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। तो एप्स्टेन बार वायरस के साथ, अब इन इन दोनों में से आप मेरे को बताओ कि कौन से के साथ हमारा मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन देखने को मिलता है होजकिन लिम्फोमा में। तो एप्स्टेन बार वायरस के साथ हमारा मोस्ट कॉमन एसोसिएशन देखने को मिलता है ना, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन देखने को मिलता है किसके साथ, एप्स्टेन बार वायरस के साथ। अब हमारा एप्स्टेन बार वायरस यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा सीक्रेट करता है एलएमपी, है ना। ये हमारा सीक्रेट करता है एलएमपी। एलएमपी हमारा क्या होता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना। ये हमारा क्या होता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन। एलएमपी को हमारा क्या बोला जाता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो हमारा लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन इसने बनाया है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो हमारा न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा होता है उसको इंक्रीज कर देता है ना। तो ये हमारा एक्टिवेट कर देता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को, एक्टिवेट न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, एक्टिवेट न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। तो इसके कारण हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर फैक्टर जो हमारा कापा बीटा होता है इसका हमारा एक्टिवेशन हो जाता है। और इसके कारण जो हमारे यहाँ पे जो कैंसर्स की सेल्स होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, तो इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, है ना। कौन सी सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा अभी देखेंगे। तो होजकिन लिम्फोमा हमारा प्योर बी सेल ट्यूमर होता है। एटियोलॉजी में एचआईवी वायरस और एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस हमारा मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है, सीक्रेट करता है एलएमपी, है ना। क्या होता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि हमारा क्या करेगा, एक्टिवेट करता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को। और इसके कारण हमारा इंक्रीज हो जाता है प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, है ना। क्या पॉइंट है, होजकिन लिम्फोमा। होजकिन लिम्फोमा सुनते ही हमारी सेल का नाम याद आना चाहिए। कौन सा सेल होता है, रीड स्टनबर्ग सेल, है ना। तो होजकिन लिम्फोमा, होजकिन लिम्फोमा, तो होजकिन लिम्फोमा में हमारी कौन सी सेल का नाम याद आना चाहिए, होजकिन लिम्फोमा में हमारा सेल का नाम याद आना चाहिए कौन सा, रीड स्टनबर्ग सेल, है ना। कौन सी होती है, रीड स्टनबर्ग सेल, रीड स्टनबर्ग सेल, है ना। ये हमारी इंपॉर्टेंट होती है होजकिन लिम्फोमा के लिए। तो ऐसी होती है हमारी रीड स्टनबर्ग सेल, ठीक है, ऐसी दिखती है। इसको क्या बोला जाता है, आउल आई अपीयरेंस, है ना। क्या बोला जाता है, आउल आई अपीयरेंस, है ना। तो हमारी उल्लू की आंखों की जैसी दिखती है, आउल आई अपीयरेंस। तो रीड स्टनबर्ग सेल हमारी कैसी दिखती है, आउल आई अपीयरेंस ऑफ द रीड स्टनबर्ग सेल। ये हमारी किस में देखने को मिलती है, होजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलती है ना। उसके बाद हमारा जो ये जो रीड स्टनबर्ग सेल होती है ये हमारी क्या क्या सीक्रेट करती है। तो रीड स्टनबर्ग सेल हमारी क्या करती है, साइटोकाइन सीक्रेट करती है बहुत सारे, जिसमें हमारे आएंगे बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं ना। तो एक एक करके देखते हैं हमारे कौन कौन से इंटरल्यूकिन ये सीक्रेट करती है। तो ये हमारा सबसे पहले सीक्रेट करती है इंटरल्यूकिन 13, है ना। कौन सा होता है, इंटरल्यूकिन 13। इस इंटरल्यूकिन 13 के कारण हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो हमारी रीड स्टनबर्ग सेल बनी है ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है, किसके द्वारा, इंटरल्यूकिन 13 के द्वारा, है ना। तो इंटरल्यूकिन 13 के कारण हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सेल्स का नंबर। कौन सी सेल का नंबर, रीड स्टनबर्ग सेल का नंबर, है ना। कौन सी सेल का नंबर, रीड स्टनबर्ग सेल्स का नंबर। उसके बाद ये हमारा दूसरा इंटरल्यूकिन कौन सा सीक्रेट करती है, तो ये हमारा सीक्रेट करती है इंटरल्यूकिन 5, है ना। कौन सा सीक्रेट करती है, इंटरल्यूकिन 5 सीक्रेट करती है। अब ये जो हमारा इंटरल्यूकिन 5 सीक्रेट हुआ इसके कारण हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, इजनोफिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है ना। तो इंक्रीज हो जाएगा हमारा इजनोफिल्स का नंबर, है ना। तो हमारा इंक्रीज हो जाता है इजनोफिल्स का नंबर। तो दो तो हमने देखे, इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 13 के कारण जो हमारी रीड स्टनबर्ग सेल है ये अपना नंबर होगा इंक्रीज कर लेती है। और इंटरल्यूकिन 5 के कारण हमारा इंक्रीज हो जाता है इजनोफिल्स का नंबर, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे तीसरा हम पढ़ते हैं टीजीएफ बीटा, है ना। टीजीएफ बीटा, ये जो हमारा टीजीएफ बीटा यहाँ पे बनता है इन सेल्स के द्वारा, ये हमारे क्या बना देते हैं, नोड्यूल्स बना देते हैं, जिसमें हमारा स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस देखने को मिलता है ना। तो टीजीएफ बीटा के कारण हमारे क्या बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी बनेगी जिसके कारण जो हमारी पेशेंट की इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बताओ मेरे को कौन सा ऐसा इंटरल्यूकिन या कौन सी ऐसी चीज़ बनेगी जिसके कारण जो हमारी इम्यूनिटी होगी पेशेंट की डिक्रीज कर जाती है। तो हमारा इंटरल्यूकिन 10 होता है ना।
कौन सा होता है, इंटरल्यूकिन 10। तो इंटरल्यूकिन 10 के कारण हमारा क्या हो जाएगा, पेशेंट की हमारी डिक्रीज़ कर जाती है इम्यूनिटी, है ना, पेशेंट की हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, है ना। तो पेशेंट की जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में एक एक चीज़ और बची है, पांचवी चीज़, तो हम याद रखेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल के साथ हमारी 5 चीज़ें सीक्रेट होती है। कौन कौन सी, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 5, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन हमारा हो गया 10, और उसके बाद हो गया हमारा MCSF, है ना, MCSF। इसके कारण हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा मोनोसाइट्स का नंबर, है ना, इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, मोनोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। ये क्या होता है, हमारा प्योर बी सेल ट्यूमर होता है ना। ईटियोलॉजी में एप्स्टेन बार वायरस क्या सीक्रेट करता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो हमारा एक्टिवेट करता है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, वो जिसके कारण हमारी प्रोलिफरेट कर जाती है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। होजकिन लिम्फोमा रीड स्टर्नबर्ग सेल कैसी सेल होती है, आउलाई अपीयरेंस, है ना। उसके बाद हो गया हमारा इंटरल्यूकिन 13 के कारण हमारा इंक्रीज हो जाता है सेल्स का नंबर, ठीक है, जो कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होती है। उसके बाद हो गया हमारा इंटरल्यूकिन 5 के कारण हमारा इजनोफिल्स इंक्रीज कर जाते हैं ना। TGF बीटा के कारण हमारा क्या होता है, नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हो गया इंटरल्यूकिन 10 के कारण हमारा क्या हो जाता है, इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है। और MCSF के कारण क्या होता है, हमारा मोनोसाइट का नंबर इंक्रीज कर जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी, जो कि इंटरल्यूकिन हमारे सीक्रेट हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन हमारी क्या होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ होजकिन लिम्फोमा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ होजकिन लिम्फोमा। तो यहाँ पे याद रखेंगे हमारी 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है ना। तो इस जो हमारी क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो कौन कौन सी होती है, एक तो हमारा हो गया क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा, है ना, कौन सा होता है, क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा। और उसके बाद हो गया हमारा नॉन क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा, है ना, एक हो गया हमारा नॉन क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा। तो याद रखेंगे क्लासिफिकेशन के हमारे 5 रहने वाले हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमारी 5 चीज़ें रहने वाली है, जिसमें से हमारी 4 आती है क्लासिकल के अंदर और एक आएगी हमारी नॉन क्लासिकल के अंदर, है ना। तो क्लासिफिकेशन में हमारे कितने पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम, 5 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिकल में हमारी कौन कौन सी होती है, पहले नाम लिखेंगे। तो पहली होगी हमारी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, कौन सी होगी, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस होजकिन लिम्फोमा, है ना, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस होजकिन लिम्फोमा। दूसरा हो गया हमारा मिक्स सेलुलैरिटी, क्या हो गया, मिक्स सेलुलैरिटी होजकिन लिम्फोमा, ठीक है, मिक्स सेलुलैरिटी होजकिन लिम्फोमा। उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी होती है, तीसरी हमारी होती है लिम्फोसाइट रिच, है ना, तीसरी हमारी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट रिच। उसके बाद हमारी कौन सी रहने वाली है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, है ना, उसके बाद होती है हमारी लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो ये हमारी चार चार होती हैं जो कि हमारी देखने को मिलती है क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा के अंदर। अब नॉन क्लासिकल की हमारी एक ही वैरायटी होती है और उसका नाम याद रखेंगे, ठीक है, कौन सी होती है, यहाँ पे मैं 5वां नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, नोड्यूलर लिम्फोसाइट, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा, है ना, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें 4 हमारी आएगी क्लासिकल के अंदर और एक हमारी आएगी नॉन क्लासिकल के अंदर। क्लासिकल में हमारा हो गया नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ठीक है। नॉन क्लासिकल में हमारी आई नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा, है ना। उसके बाद अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट डिस्कस करे जाएंगे ना वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे नोड्यूलर स्क्लेरोसिस को। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस ये हमारा मोस्ट कॉमन वेरिएंट होता है होजकिन लिम्फोमा का, जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है ग्लोबली, है ना, मोस्ट कॉमन होता है ग्लोबली, या लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन होता है वर्ल्ड में। तो पूछा जाए कौन सा हमारा टाइप होता है होजकिन लिम्फोमा का जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है, तो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस होता है ना। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, TGF बीटा, है ना, TGF बीटा, इसके कारण हमारे क्या बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं। तो नाम ही क्या है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, है ना। तो नोड्यूल्स बनते हैं जिसके कारण हमारा हो गया नाम नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे ये हमारे यंग अडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है, यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, मोस्ट कॉमन होता है ग्लोबली, है ना। उसके बाद हो गया TGF बीटा सीक्रेट करता है जिसके कारण हमारे नोड्यूल्स बन जाएंगे और ये हमारा यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। और ये जो TGF बीटा है यहाँ पे ये हमारा कौन सीक्रेट करेगी, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, लेकुनार सेल्स, कैसी होती है, लेकुनार सेल्स। तो हमारी लेकुनार सेल्स हमारी क्या करती है, ये हमारी सीक्रेट करती है TGF बीटा जिसके कारण हमारे बनेंगे नोड्यूल्स। ये हमारे किस में देखने को मिलते हैं, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, तो ऐसी दिखती है हमारी
ये होती है हमारी, ठीक है। तो इस टाइप की होती है हमारी लैकुनार सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा टाइप। दूसरा टाइप हमारा कौन सा होता है, तो दूसरा टाइप हमारा रहने वाला है मिक्स सेलुलैरिटी। कौन सा होता है, मिक्स सेलुलैरिटी, है ना, मिक्स सेलुलैरिटी। तो नाम में इसके बहुत कुछ छुपा है, मिक्स सेलुलैरिटी, मिक्स सेलुलैरिटी। तो मिक्स सेलुलैरिटी, एम आई याद रखेंगे ना, एम से हमारा हो गया, एम से मिक्स और एम से हमारा हो गया मोस्ट कॉमन, है ना। आई से हमारा क्या याद रखेंगे, इंडिया याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, इंडिया याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी होजकिन लिम्फोमा की वैरायटी होती है जो कि हमारी इंडिया में कॉमन होती है, तो नाम में ही है, एम से हमारा मोस्ट कॉमन और आई से हमारा इंडिया। तो मोस्ट कॉमनली हमारी इंडिया में देखने को मिलती है मिक्स सेलुलैरिटी, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है ये, बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमारा बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन में हमारा क्या होता है कि पेशेंट आएगा तो चाहे तो बिल्कुल जवान पेशेंट आएगा या फिर एक्सट्रीमली बूढ़ा पेशेंट आता है ना। तो हमारा चाहे तो होगा अडल्ट पेशेंट होगा, ठीक है, या फिर हमारा एक्सट्रीमली ओल्ड पेशेंट होता है, एक्सट्रीमली ओल्ड पेशेंट होता है। तो इसको बोला जाता है हमारा, इसको बोला जाता है बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना। उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारे मैक्सिमम होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स। क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स। क्या होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स, जब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे जब समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स। क्या होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स, मैक्सिमम देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारे किसके साथ देखने को मिलते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स, ये हमारे देखने को मिलते हैं मिक्स सेलुलैरिटी के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, होजकिन लिम्फोमा में हमने सेल डिस्कस किया, कौन सी, रीड स्टर्नबर्ग सेल, है ना। तो यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी रीड स्टर्नबर्ग सेल, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में। यहाँ पे हमारी देखने को मिलती है रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो हमारी कैसी अपीयरेंस होती है, आउल आई अपीयरेंस होती है ना। कैसी अपीयरेंस होती है, आउल आई अपीयरेंस होती है। एज कैसी रहने वाली है, बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन रहने वाली है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, बाई मॉडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स के चांसेस, और हमारी यहाँ पे रहने वाली है रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। उसके बाद हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे ये होती है हमारी रीड स्टर्नबर्ग सेल, है ना। कैसी दिख रही है, आउल आई अपीयरेंस होती है ना। कैसी होती है, आउल आई अपीयरेंस होती है। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये होगी हमारी रीड स्टर्नबर्ग सेल, है ना। ये होती है हमारी रीड स्टर्नबर्ग सेल, और ये होती है हमारी लैकुनार सेल्स। ये होती है हमारी लैकुनार सेल्स, जो कि हमारी देखने को मिलती है नोडुलर स्क्लेरोसिस में। उसके बाद हो गया हमारा लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट रिच। लिम्फोसाइट रिच के बारे में हमें एक पॉइंट याद रखेंगे, ये हमारा किस में देखने को मिलता है, एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलता है ना। उसके बाद यहाँ पे हम चौथा टाइप जो डिस्कस करेंगे, हमारा चौथा टाइप कौन सा रहने वाला है, ये हमारा होता है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, है ना। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, है ना। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी। तो हम याद रखेंगे एल्डरली एज ग्रुप में हमारे दो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा हो गया लिम्फोसाइट रिच और एक हो गया हमारा लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, है ना। अब हमने जब इसकी ईटियोलॉजी पढ़ी थी तो ईटियोलॉजी में हमने देखा था कि इसका हमारा एसोसिएशन होता है किसके साथ, एप्स्टेन बार वायरस के साथ, है ना। तो एप्स्टेन बार वायरस के साथ हमारा मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन होता है होजकिन लिम्फोमा का। बट अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से हमारी कौन सी कैटेगरी होती है जो कि हमारी स्ट्रोंगली एसोसिएटेड होती है एप्स्टेन बार वायरस के साथ, तो हमारी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, है ना। तो 90% पेशेंट जो होते हैं हमारे यहाँ पे, 90% पेशेंट ये हमारे पॉजिटिव होते हैं विद एप्स्टेन बार वायरस, एप्स्टेन बार वायरस। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी रहने वाली है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वैरायटी, है ना। तो 90% पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं किसके साथ, एप्स्टेन बार वायरस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इसके चार टाइप हो गए, नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, ठीक है, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। उसके बाद हम यहाँ पे पांचवा टाइप पढ़ेंगे, कौन सा, नॉन क्लासिकल वाला, है ना। नॉन क्लासिकल टाइप, नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल का हमारा नाम क्या था, नोडुलर लिम्फोसाइट, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा, है ना। नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारी अलग से क्यों लिखी जाती है, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। जो हमारी क्लासिकल वैरायटी होती है ये चारों, है ना, ये जो हमने चारों क्लासिकल वैरायटी पढ़ी है ये हमारी क्या होती है, CD1530 पॉजिटिव होती है, CD
1530 पॉजिटिव होती है। जब हम फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट करते हैं तो उसमें जो हमारी क्लासिकल वैरायटी होती है ये हमारी CD1530 पॉजिटिव होती है, बट जो हमारी नॉन क्लासिकल वैरायटी होती है ये हमारी CD1530 नेगेटिव होती है ना, CD1530 नेगेटिव होती है। तो फिर CD1530 नेगेटिव होगी तो हमारे कौन से मार्कर शो करेगी, तो ये हमारे शो करती है बट शोइंग CD20 और BCl6 है ना, CD20 और BCl6 ये मार्कर ये हमारे शो करती है। तो याद रखेंगे क्लासिकल के साथ हमारा हो गया CD1530 की पॉजिटिविटी, बट नॉन क्लासिकल के साथ हमारा हो गया CD1530 नेगेटिविटी, बट हमारा CD20 और BCl6 हमारा पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे। तो नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा, यहाँ पे हमारा क्या होता है CD1530 नेगेटिव होती है ना, CD1530 नेगेटिव होती है, बट हमारा CD20 और BCl6 पॉजिटिव होती है ना, BCl6 पॉजिटिव होती है। इसके हम यहाँ पे मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा लिम्फोमा होता है ये हमारा एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग होता है ना, ये हमारा क्या होता है एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग होता है, एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग होता है। तो ये हमारा लिम्फोमा ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारा स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है हमारा पॉपकॉर्न सेल्स, पॉपकॉर्न के जैसी होती है। ठीक है, तो हमारी पॉपकॉर्न सेल्स देखने को मिलती है, इसको क्या बोला जाता है पॉपकॉर्न सेल्स। तो हमारी पॉपकॉर्न सेल्स हमारी कहाँ पे देखने को मिलती है नॉन क्लासिकल वैरायटी में, जिसका नाम है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा। पॉपकॉर्न सेल्स का हमारा एक दूसरा नाम होता है, बताओ क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है L&H सेल्स है ना। क्या होती है फुल फॉर्म लिम्फो हिस्टियोसाइटिक सेल्स है ना, लिम्फो हिस्टियोसाइटिक सेल्स। तो ये होती है हमारी पॉपकॉर्न सेल्स है ना। तो हमने देखा कि 4 हमारे टाइप होते हैं क्लासिकल के और एक हमारा आता है नॉन क्लासिकल में। नॉन क्लासिकल वाले में हमारी पॉपकॉर्न सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, और नोड्यूलर में हमारी लेकुनार सेल्स देखने को मिलती है, और जो हमारा दूसरा था मिक्स सेलुलरिटी इंडिया में हमारी रीड स्टनबर्ग सेल देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप मेरे को 2 क्वेश्चनों के आंसर बताओ, इनमें से हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन से लिम्फोमा के साथ होता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस अगर हमारा 5 में से पूछा जाएगा बेस्ट प्रोग्नोसिस किसके साथ होता है, तो बेस्ट प्रोग्नोसिस हमारा इस 5th वाले के साथ होता है जो कि हमने नॉन क्लासिकल वैरायटी पढ़ी है। क्योंकि हमने देखा ये हमारा क्या होता है एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग होता है ना। क्या होता है एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग होता है। तो हमारा नाम लिखेंगे इसका नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा है ना, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा। तो इसके साथ हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। बट अगर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए, अगर वो पूछे क्लासिकल जो हमने पढ़े हैं क्लासिकल में हमारा किसके साथ बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस, तो क्लासिकल में हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस किसके साथ देखने को मिलता है, जो कि हमने मोस्ट कॉमन पढ़ा है वर्ल्ड वाइड है ना। वर्ल्ड वाइड वाले का हमारा नाम क्या था नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। ठीक है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। तो इसके साथ हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है बेस्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, और अगर 5 में से पूछा जाए तो हमारा बेस्ट होता है ये। ठीक है, और अगर हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे दोनों दिए हुए हैं, नोड्यूलर भी दिया हुआ है, नोड्यूलर जो हमारा क्लासिकल की वैरायटी है और नोड्यूलर हमारा जो कि नॉन क्लासिकल की वैरायटी है, दोनों दिए हुए हैं, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा ये भी दिया हुआ है और उसके बाद ये भी दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शन में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल बेस्ट है ना, ओवरऑल बेस्ट प्रोग्नोसिस हमारा इसके साथ होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे इनको। सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोग्नोसिस ओवरऑल किसके साथ देखने को मिलता है हमारा नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होजकिन लिम्फोमा के साथ। अगर हमारे क्लासिकल के 4 टाइप दे रखे हैं तो उसमें से बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस के साथ। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं ना। तो हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है, उसके जो सर्वाइकल नोड्स होते हैं वो सूजे हुए होते हैं, उसको फीवर भी होता है, और हमारा क्या बोलता है वो कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना रात को नाइट स्वेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब मैं पसीने में ना जाता हूँ पूरा सोते वक्त। तो अगर उसको पसीने आते हैं रात को, नाइट स्वेट्स है, ठीक है, उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले हमारा क्या कंसीडर करना होता है, हमारा टीबी को कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो हमारा टीबी और नॉन होजकिन, ये जो हमारा होजकिन लिम्फोमा होता है, इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारा क्या होता है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है ना, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी,
सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। तो हमारा एक साइड के भी लिम्फ नोड सूजे हुए हो सकते हैं या फिर हमारे दोनों साइड के भी लिम्फ नोड सूजे हुए हो सकते हैं। तो यूनिलेटरल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी हो सकती है। बस इतना याद रखना है कि सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ हमारा पेशेंट आता है ना। अब उसके बाद हमने देखा कि टीबी में भी हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं, नाइट स्वेट हो रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पेशेंट को नाइट स्वेट्स भी होंगे और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में हमारा क्या होता है, कॉन्टेगुअस स्प्रेड होता है ना, कॉन्टेगुअस स्प्रेड होता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि अब ये हमने लिम्फ नोड बनाया, एक लिम्फ नोड बनाया, ये हमारा दूसरे लिम्फ नोड से कनेक्ट है, ये हमारा तीसरे से, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये हो गया हमारे हाइलर लिम्फ नोड। तो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि सीरियल वाइज में होता है ना। तो हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वाया लिम्फेटिक्स, है ना। तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है वाया लिम्फेटिक्स। तो हमारा एक के बाद एक का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब 1 के बाद 2 का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे 1 के बाद हमारा डायरेक्ट 4 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है कॉन्टेगुअस स्प्रेड, है ना। तो 1 के बाद हमारा 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टेगुअस स्प्रेड बोला जाता है। ये हमारा किसके द्वारा होता है, लिम्फेटिक्स के द्वारा होता है ना। तो इसको बोला जाता है हमारा कॉन्टेगुअस स्प्रेड। इसमें अब हमारा और क्या देखने को मिलता है कि अब हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि हमारे पेशेंट को टीबी है या होजकिन लिम्फोमा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे टीबी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होजकिन लिम्फोमा, ठीक है, होजकिन लिम्फोमा, और यहाँ पे लिख देता हूँ टीबी। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो होजकिन लिम्फोमा में जो हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं रबरी कंसिस्टेंसी के, है ना। ये कैसे होते हैं, रबरी कंसिस्टेंसी के होते हैं। और जबकि जो हमारे टीबी के, जो हमारे टीबी में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं मैट्रिड कंसिस्टेंसी के, ठीक है, मैट्रिड कंसिस्टेंसी के, जो कि हमारे बाद में जाके क्या बना लेते हैं, कोल्ड एब्सेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है ना। पढ़ते हैं ना हम टीबी में क्या हो जाता है, कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होजकिन लिम्फोमा में जो हमारे सर्वाइकल नोड सूजे हुए होते हैं, इसमें हमारी रबरी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। बट जो हमारे टीबी के होते हैं, टीबी में हमारी मैट्रिड कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे, हमने देखा कि अब सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए हैं। अब अगले कौन से सूजेंगे, हाइलर लिम्फ नोड, मतलब छाती के लिम्फ नोड सूजे हुए होंगे उसके, है ना। तो दूसरा हो गया हमारा हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो ऐसी दिखती है हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना। ये हो गया हमारा हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो अगर हमारे हाइलर लिम्फ नोड सूजे हुए हैं तो हाइलर लिम्फ नोड हमारे क्या कर सकते हैं, ये हमारे प्रेस कर सकते हैं, ब्रोंकस को प्रेस कर सकते हैं, ट्रैकिया को प्रेस कर सकते हैं ना। तो जिस चीज़ को प्रेस करेंगे उसी के सिम्टम्स हमारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसने हमारा प्रेस कर दिया सुपीरियर वेना कैवा को, सुपीरियर वेना कैवा को। अगर ये हमारा सुपीरियर वेना कैवा को प्रेस कर देगा तो हमारा क्या देखने को मिलता है, फेशियल प्लेथोरा। क्या देखने को मिलता है, फेशियल प्लेथोरा। क्या होता है फेशियल प्लेथोरा, पूरा मुंह और छाती हमारी लाल हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है, फेशियल प्लेथोरा। ऐसी दिखेगी, है ना, इसको बोला जाता है फेशियल प्लेथोरा। जब हमारी सुपीरियर वेना कैवा दब जाती है हाइलर लिम्फ नोड से तो हमारा क्या देखने को मिलता है, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। क्या होता है, फेशियल प्लेथोरा, है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे, अगर ये हमारा प्रेस कर देंगे किसको, ट्रैकिया को, है ना। अगर ये हमारा प्रेस कर देंगे ट्रैकिया को तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, स्ट्राइडर, है ना। तो क्या देखने को मिलेगा, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर हमारा क्या होती है, नोइजी ब्रीथिंग होती है ना। क्या होती है हमारी, नोइजी ब्रीथिंग होती है। उसके बाद अगर ये हमारे प्रेस कर देंगे ब्रोंकस को, अगर जो हमारे हाइलर लिम्फ नोड्स है ये हमारे प्रेस कर देंगे ब्रोंकस को तो हमारे पेशेंट में ड्राई कफ की मैनिफेस्टेशन होती है ना, हमारे पेशेंट में ड्राई कफ की मैनिफेस्टेशन होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसको बोलेंगे हम पोर्टा हिपैटिस लिम्फ नोड, है ना, पोर्टा हिपैटिस लिम्फ नोड। तो पोर्टा हिपैटिस लिम्फ नोड जो हमारे हैं ये क्या करेंगे, अगर ये हमारे प्रेस कर देंगे किसको, बाइल डक्ट को, है ना। अगर ये हमारे प्रेस कर देंगे बाइल डक्ट को तो हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब आपने देखा कि सारे लिम्फ नोड सूज रहे हैं, वो किसी ना किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं उसी के कारण हमारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ना। तो प्रेस करेंगे बाइल डक्ट को तो हमारे पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है ना। उसके बाद हो गया हमारा पोर्टल वेन को अगर प्रेस कर देंगे, पोर्टल वेन को, तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, ईसोफेजियल वेराइसिस, है ना। क्या देखने को मिलेगा, ईसोफेजियल वेराइसिस देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया अगर हमारे रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, रेट्रोपेरिटोनियल
लिम्फ नोड्स का अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट, तो अगर हमारे रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड जो अगर हमारे सूज जाएंगे तो हमारे किसको प्रेस कर सकते हैं, यूरेटर को प्रेस कर सकते हैं ना। यूरेटर को प्रेस करेंगे तो क्या बोला जाता है, यूरेटर किंकिंग, है ना। तो पेशाब नीचे जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। तो क्या बोला जाता है, यूरेटर किंकिंग के कारण हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। तो हमने देखा सबसे पहले पेशेंट आया सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ, उसके बाद छाती के लिम्फ नोड सूज सकते हैं जिसको बोलते हैं हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। उसके बाद हमारे डायफ्राग्मेटिक जिसको बोला जाता है पोर्टा हिपैटिस से लिम्फ नोड सूज सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा हमारे पेशेंट में क्या होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं ना, जैसे कि टीबी के पेशेंट में होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पेशेंट को नाइट स्वेट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पेशेंट को एक स्पेशल टाइप का फीवर देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, पेल एब्स्टेन फीवर, है ना। क्या बोला जाता है, पेल एब्स्टेन फीवर। ये हमारा फॉलो करता है साइक्लिकल ट्रेंड को, है ना। ये हमारा फॉलो करता है साइक्लिकल ट्रेंड को। तो हमारा क्या होता है पेल एब्स्टेन फीवर में, जैसे कि हमारा पेशेंट है उसको 3 से 10 दिन तक फीवर आया, फिर उसके बाद 3 से 10 दिन तक उसको फीवर नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेल एब्स्टेन फीवर बोलते हैं। तो हमारा 3 से 10 दिन तक उसको फीवर था, है ना। उसके बाद फॉलोड बाय ए फिब्राइल पीरियड ऑफ 3 to 10 days, है ना। फॉलोड बाय ए फिब्राइल पीरियड, ए फिब्राइल पीरियड ऑफ 3 to 10 days। तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेल एब्स्टेन फीवर। 3 से 10 दिन तक फीवर आया, फिर उसके बाद 3 से 10 दिन उसके ठीक निकल गए, उस टाइम पे उसको फीवर नहीं था, तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, पेल एब्स्टेन फीवर। ये हमारी साइकिल कंटिन्यू रहती है, इसको बोला जाता है पेल एब्स्टेन फीवर, जो कि हमारा फॉलो करती है साइक्लिकल ट्रेंड को। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स, है ना। कैटेगरी बी सिम्टम्स जो कि हमने यहाँ देखे हैं, कैटेगरी बी सिम्टम्स हमारे किस में मैक्सिमम थे, मिक्स सेलुलैरिटी वैरायटी में, ना। तो कैटेगरी बी सिम्टम क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा मोर देन 10% वेट लॉस हो जाता है हमारे पेशेंट में, मोर देन 10% वेट लॉस ओवर 6 मंथ, है ना, 6 महीने के अंदर। अब आप मेरे को बताओ, हमने जब CML पढ़ा है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, तो हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स में जो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर डिस्कस किया था उसमें हमने लिखा था अनइंटेंशनल और इनवॉलेंट्री वेट लॉस, है ना। क्या लिखा था, अनइंटेंशनल और इनवॉलेंट्री वेट लॉस, वो हमारा कितना था, मोर देन 5% होता है ओवर 6 to 12 मंथ, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कैटेगरी बी सिम्टम्स, यहाँ पे हमारा कट ऑफ कितना होता है, मोर देन 10% वेट लॉस होता है ओवर 6 मंथ। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अनइंटेंशनल और इनवॉलेंट्री वेट लॉस मोर देन 5, ठीक है। कैटेगरी बी सिम्टम्स हमारे कितने होते हैं, मोर देन 10% होता है वेट लॉस ओवर 6 मंथ, है ना। उसके बाद हो गया यहाँ पे हमारी एक अजीब सी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है पैरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन, है ना। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ये हमारी क्या होती है, इस पेशेंट के हमारे पेन होता है ऑन एल्कोहल इंजेक्शन, है ना, पेन इन लिम्फ नोड्स ऑन एल्कोहल इंजेक्शन। तो पेन होता है लिम्फ नोड्स में, पेन इन लिम्फ नोड्स ऑन एल्कोहल इंजेक्शन, ठीक है। तो पेन होता है हमारे पेशेंट के लिम्फ नोड्स में जब अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाता है, तो पेन इन लिम्फ नोड्स ऑन अल्कोहल इंजेक्शन। तो ये हमारी होती है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो हमने देखा कि हमारे सारे लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नाइट स्वेट हो सकते हैं, पेल एब्स्टेन फीवर हो सकता है, कैटेगरी बी सिम्टम्स होते हैं। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ने हमें पढ़ा के पेन होता है लिम्फ नोड ऑन अल्कोहल इंजेक्शन। अब हम यहाँ पे एक स्टेजिंग पढ़ते हैं जिसको हमारा बोला जाता है एन आर्बर स्टेजिंग, है ना। क्या बोला जाता है, एन आर्बर स्टेजिंग। क्या बोला जाता है, एन आर्बर स्टेजिंग। इस स्टेजिंग के हमारे 4 स्टेज होती है ना। तो स्टेज 1 में हमारा क्या होता है, स्टेज 1 में हमारा क्या होगा, सिर्फ एक साइड के लिम्फ नोड सूजे हुए होंगे, जैसे कि हमारे सर्वाइकल सूज गया है ना, तो 1 ग्रुप के लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना, 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। जैसे कि हमारे हो गए, जैसे कि सिर्फ यहाँ के सूजे हुए हैं सर्वाइकल, यूनिलेटरल हो गया, या फिर हमारे बाईलेटरल सिर्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, तो सिर्फ हमारा एक जगह का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना। तो 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेज 1। स्टेज 2 में हमारा क्या होता है, स्टेज 2 में हमारा होता है 2 और मोर देन 2, है ना, 2 और मोर देन 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना, 2 और मोर देन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, जो कि हमारे कैसे होने चाहिए, यूनिलेटरल साइड, यूनिलेटरल कैसे होते हैं, यूनिलेटरल, या फिर हम लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ डायफ्राग्राम, सेम साइड ऑफ डायफ्राग्राम, है ना,
सेम साइड ऑफ डायफ्राम, मतलब जैसे कि यहाँ के सर्वाइकल सूज गए और फिर इधर के ही हमारे हाइलर सूज गए, है ना। तो मतलब ऐसे करके सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिलेटरल, मतलब एक ही साइड के सर्वाइकल सूजे हुए हैं, एक ही साइड के हमारे हाइलर सूजे हुए हैं, तो इसको क्या बोला जाता है हमारा यूनिलेटरल, मतलब सेम साइड में चल रहे हैं डायफ्राम के। अब देखते हैं हमारी स्टेज 3, है ना। स्टेज 3, तो स्टेज 3 में हमारा क्या होता है, 2 or more than 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, 2 or more than 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, बट हमारे कैसे हो जाएंगे, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना। मतलब इधर के भी दोनों सूजे हुए हैं और यहाँ भी हमारे हाइलर लिम्फ नोड दोनों सूजे हुए हैं, तो हमारा बाइलेटरल साइड्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, है ना। तो इसको बोला जाएगा 2 or more than 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स विद बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट, है ना, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे एब्डोमेन के लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे कौन सी स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेज 3 में इन्वॉल्व होते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्रा, है ना, इन्फ्रा, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे जो होते हैं सुप्रा डायफ्राग्मेटिक, है ना, ये होते हैं हमारे सुप्रा डायफ्राग्मेटिक, सुप्रा डायफ्राग्मेटिक लिम्फ नोड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं स्टेज 3 में, है ना। और स्टेज 4 में हमारा क्या देखने को मिलेगा, स्टेज 4 में जो ये हमारा स्प्रेड कर जाता है टू द मल्टीपल ऑर्गन्स, है ना। तो हम लिखेंगे स्प्रेड और डिसमिनेट, स्प्रेड और डिसमिनेट टू द मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है, स्प्रेड और डिसमिनेट टू द मल्टीपल ऑर्गन। तो हमने देखा कि स्टेज 1 में सिर्फ हमारे 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, स्टेज 2 में हमारे 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं बट यूनिलेटरल साइड के होते हैं, स्टेज 3 में हमारे क्या होते हैं, हमारे होते हैं 2 or more than 2 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड बट बाइलेटरल साइड के होते हैं। और स्टेज 4 में हमारा जो कैंसर होता है हमारा स्प्रेड और डिसमिनेट कर जाता है टू द मल्टीपल ऑर्गन्स, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्कअप कैसे करेंगे हम इस पेशेंट का, ठीक है। तो वर्कअप में हम 3-4 चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस, क्वेश्चन क्या है, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस फॉर होजकिन लिम्फोमा, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस फॉर होजकिन लिम्फोमा। हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो रहा है, हमारा सारे लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, तो हम लिम्फ नोड को एग्जामिन करना चाहते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस, तो हमारा क्या होता है, पेट सीटी होता है, क्या होता है, पेट सीटी। ये हमारा बता देगा कि कितने लिम्फ नोड्स हमारे सूजे हुए हैं ना। तो इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस हमारा होता है, इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस हमारा हो गया पेट सीटी। उसके बाद हो गया व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर होजकिन लिम्फोमा, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर होजकिन लिम्फोमा। तो हमारा क्या किया जाता है, एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है ना, एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है, जिसमें हमारी देखने को मिलेगी रीड स्टर्नबर्ग सेल, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या हो गया, एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी होगी। उसके बाद हमारा हो गया फ्लो साइटोमेट्री, है ना, फ्लो साइटोमेट्री हमने पढ़ा है अभी, जो हमारी क्लासिकल वैरायटी होती है ना, कितनी पढ़ी हमने, 4 पढ़ी है। तो क्लासिकल 4 वैरायटी में हमारा क्या देखने को मिलता है, CD1530 पॉजिटिविटी देखने को मिलती है ना, CD1530 पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया हमारी जो नॉन क्लासिकल वैरायटी है ना, नॉन क्लासिकल वैरायटी। तो नॉन क्लासिकल वैरायटी हमारी जो थी वो हमारी क्या थी, CD1530 नेगेटिव थी, है ना, CD1530 नेगेटिव, बट ये हमारी पॉजिटिव थी किसके लिए, CD20 और BCL6 के लिए, है ना, BCL6 पॉजिटिव, ये हमारा हो गया। तो फ्लो साइटोमेट्री में हमने देखा क्लासिकल में हमारा CD1530 पॉजिटिव होता है, नॉन क्लासिकल में हमारा CD1530 नेगेटिव होता है, बट CD20 और BCL6 हमारा पॉजिटिव होता है ना। तो ये होगी हमारी 3 चीज़ें इसके लिए याद रखनी है। इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस हमारा हो गया पेट सीटी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा हो गया एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी। फ्लो साइटोमेट्री में हमारा क्लासिकल के लिए क्या होगा, नॉन क्लासिकल के लिए हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम निमोनिक याद करेंगे ABVD, क्या याद किया जाता है, ABVD, है ना। तो ट्रीटमेंट कैसे याद करेंगे होजकिन लिम्फोमा का, ABVD, है ना, कैसे, ABVD। तो A का मतलब क्या होता है हमारा, एड्रियामाइसिन, एड्रियामाइसिन। B से हमारा क्या होता है, ब्लियोमाइसिन। V से हमारा क्या होता है, विनब्लास्टिन। और D से हमारा क्या होता है, डेकार्बाजिन, है ना, डेकार्बाजिन। तो ये हमारा होता है ABVD प्रोटोकॉल, है ना। तो होजकिन लिम्फोमा के पेशेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, ABVD के प्रोटोकॉल के साथ मैनेज करते हैं ना। और हमने देखा कि जो हमारा होजकिन लिम्फोमा होता है ये हमारा कैसा होता है, कंटिग्यूअस स्प्रेड होता है, एक के बाद दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, और ये हमारा स्लो ग्रोइंग भी होता है। तो इसके साथ हमारा कैसा देखने को मिलता है, तो प्रोग्नोसिस हमारा कैसा देखने मिलेगा, जब स्लो ग्रोइंग होगा और कॉन्टिग्यूअस स्प्रेड होगा तो हमारा होता है
गुड प्रोग्नोसिस होता है इसके साथ, है ना, गुड प्रोग्नोसिस होता है इसके साथ। तो हमने देखा ट्रीटमेंट में, हमने देखा ABVD प्रोटोकॉल, एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन, डेकार्बाजिन, है ना। और प्रोग्नोसिस हमारे पेशेंट का कैसा होता है, गुड होता है। तो ये हमारा होजकिन लिम्फोमा का डिस्कशन है। इसके बाद हम नॉन होजकिन लिम्फोमा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।